धन्यवाद देते हैं। मैं महान वंडरफुल प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर महसूस कर। प्रभु यहाँ पर तेरी आत्मा है, यीशु का लहू है, ये पूरा भवन तेरे, और जितने हमें फेसबुक पर सुन रहे उनके घरों में तक तेरा आत्मा उतर और हम एकदम कंफर्टेबल फील करें। और प्यारे पवित्र आत्मा, मैं आप बातें करें, मेरे मुख पर तेरा उजाला है, मेरे मुख पर तेरी महिमा उतर है, हर एक तेरा वचन सुने और आज के वचन का आनंद ले और रिवलेशन सुने यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु के लोग में आमीन। हमने गवर्नमेंट के गाइडलाइन की वजह से बहुत सारे लोगों को, कम लोगों को बुलाया है, तो आप अपने जगह पे बैठ सकते प्रभु की उपस्थिति में। मैं एक वचन को पढ़ना चाहता हूं, कोई भी बाइबल लेके आए तो आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं पढ़ता हूं। मत्ती किताब 21वां अध्याय का 9वां वचन पढ़ूंगा मैं। जब 8 वचन से पढ़ूंगा। यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे क्योंकि वो भविष्यवक्ता, वो परमेश्वर के बेटे और वो खुद प्रभु थे और सारे जगत के पापों का कीमत चुकाने वो आने वाले थे। आमीन। जैसे यरूशलेम में उन्हें प्रवेश करना था, उन्होंने अपने चेलों को कहा कि जाओ, एक गधे का बच्चा तुम्हें गांव में मिलेगा, उसे मेरे लिए लेकर आना। और जब वो लेकर आए, यीशु मसीह गधे के बच्चे पर सवार होकर चले। भाई बहनों, एक सुंदर अर्थ होता है कि प्रभु जब उस गधे पर सवार होकर यरूशलेम में एक विजय यात्रा पे निकले थे कि उसे शैतान को हराना था। इसका ये अर्थ रिवलेशंस के रूप में मैं फास्ट जाना चाहता हूं कि हम में से भी सब लोग जब अपने आप को छोटा बनाते हैं, नीचे करते, बोलते हैं ना भाई गधे के जैसा, तो प्रभु उस पर विराजमान होता है। आमीन। और जब वो उस पे विराजमान होके जा रहे थे, भाई बहनों, जैसे ये यहाँ पे रेड कारपेट है, वो रेड कारपेट लगाया गया था, वो सारे लोग उस गधे के सामने कपड़े बिछाते हुए जा रहे थे और वो गधा आनंदित था, उसे लग रहा था कि लोग उसकी महिमा कर रहे हैं, परंतु महिमा यीशु की हो रही थी। लेकिन यीशु उस पर थे, इसके लिए उसके सामने भी एक रेड कारपेट था, लोगों ने कपड़े बिछाना शुरू किए। जो गधा जमीन पर चलता था उस दिन लोगों के शॉल्स पर चलने लगा। भाई बहनों, जब हम भी प्रभु के लिए इस्तेमाल होते हैं तो हमारे लिए भी परमेश्वर वैसा ही कार्य करता है। मन से आमीन। और ऐसा लिखा है कि बहुत सारे लोगों ने अपने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां ली, जिसे पाम, वो पेड़ कहा जाता है। आज वो पाम हमारे हाथ है। यस, वो गाते जा रहे थे, पुकार पुकार कर कह रहे थे कि दाऊद की संतान हुसैना हो, और कह रहे थे कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में हुसैना हो। और यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और सब लोग कहने लगे कि ये कौन है। लोगों ने कहा ये तो गलील का, नासरत का भविष्यवक्ता यीशु मसीह है। आमीन। भाई बहनों, हुसैना का अर्थ है कि प्रभु हमें बचा। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जब भी आप अपने इन पाम्स को, इन हाथों को उठाकर प्रभु की आराधना करते हैं या प्रार्थना करते हैं, वो तुम्हें बचाने के लिए हर समय, हर वक्त, हर जगह उतर आता है। उनसे आमीन, आमीन। आज की कहानी एक बहुत सुंदर है। आज जैसे मेरा वेडिंग एनिवर्सरी भी है, 25th वेडिंग एनिवर्सरी भी है, मैं आपको सुंदर घटनाएं बताना चाहता हूं। आप तैयार हैं? केवल 15 मिनट मुझे चाहिए, उसके बाद हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम भी है। भाई बहनों, ऐसा लिखा है कि जब सारी चीजें हैं परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा बनाई, प्लान की। पड़ोसी को कहो कि मैं भी परमेश्वर के प्लान में हूं, योजना में हूं।
ऐसा लिखा है उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले वचन में, परमेश्वर ने प्लान बनाया। इन द बिगिनिंग्स, शुरुआत में परमेश्वर ने एक प्लान बनाया, और प्रभु ने कुछ भी अगर अपने हाथ से नहीं बनाया, बोला और उत्पन्न हो गया। पड़ोसी को कि बोला, कमन बोलो, बोला और सब कुछ उत्पन्न। ऐसा लिखा है कि गॉड सेड एंड क्रिएटेड हेवेंस एंड अर्थ। स्वर्ग और धरती के लिए प्रभु ने बोला और वो क्रिएट हो गए। मैं ऑटोमेटिक नहीं बोलूंगा, सुपर नेचुरली वो क्रिएट हो गए। आज धरती है ना यहाँ पर, ये नेचुरल है, लेकिन ये क्रिएट हुई है सुपर नेचुरल के द्वारा। सब लोग कहें आमीन। उसके बाद प्रभु ने पहले आकाश पृथ्वी को बनाया, और नेक्स्ट डे पे प्रभु ने फिर से कहा लाइट के बारे में, और लाइट उत्पन्न हो गई। था नहीं लाइट, वो लाइट उसके अंदर था और उसमें से निकल कर उत्पन्न हो गई। फिर प्रभु ने ऐसे लिखा है कि कहा कि आकाश और पृथ्वी में अंतर हो जाए, और आकाश और पृथ्वी में जब अंतर हो गए ना, तो धरती में पानी आ गया और आसमान ऊपर हो गया। फिर प्रभु ने कहा कि इस पानी में, ध्यान से सुन रहे, इस पानी में मछली जाके बनाई नहीं। प्रभु ने कहा कि जल में जंतु क्रिएट हो। फिर जल में जंतु क्रिएट हो गए। फिर पृथ्वी में कहा कि ग्रीनरी, पेड़ पौधे क्रिएट हो। फिर वो क्रिएट हो गए। फिर प्रभु ने कहा कि जीवित प्राणी क्रिएट हो, वो भी क्रिएट हो गए, उत्पन्न होते गए। लॉर्ड सेड एंड एवरीथिंग वाज क्रिएटेड। हालेलुया। उसके बाद प्रभु ने 5 दिन ऐसे ही कार्य करते गया। छठे दिन एक बड़ा काम किया, और छठे दिन प्रभु ने आपस में मीटिंग दी। दैट मीन्स पिता परमेश्वर, उसका मुंह का शब्द वचन यीशु और पवित्र आत्मा। उसने कहा कि आओ हम आपस में मिलकर मनुष्य को बनाएं। सब कुछ प्रभु ने बोला और हो गया, लेकिन मनुष्य को बनाने के लिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मिलकर तैयार हो गए, क्योंकि पिता ने कहा कि उसे हम अपनी समानता में बनाएंगे। सब कुछ नेचुरल, सुपर नेचुरल ने नेचुरल बना दिया, लेकिन हम लोग विशेष हैं। परमेश्वर ने आदम को जब बनाया, मिट्टी से बनाया और उसके अंदर जीवन का श्वास डाल दिया। हेलो, कितने लोग यहां पर हैं? yes, जीवन का श्वास डाला और आदम एक जीवित प्राणी बन गया। और आदम को बनाने के बाद प्रभु ने एक चीज को सोचा, सब कुछ लाइट बनाने के बाद भी प्रभु ने कहा अच्छा है, लेकिन आदम को, मनुष्य को बनाने के बाद प्रभु ने कहा कुछ तो कमी रह गई है। आमीन। और प्रभु ने उसके पसली में से, उसकी पसली में से एक फिर से एक मनुष्य को बनाया, और वो बनाई गई स्त्री, हवा। आमीन। कौन आप सब लोग इधर हैं? उसने हवा को बनाया, और भाई बहनों, दैट इज द फर्स्ट डे। प्रभु ने दोनों को जीवित खड़ा करके एक दूसरे का हाथ पकड़कर उनकी शादी कराई। हालेलुया। उस समय प्रभु ने फर्स्ट डे पे, तो मतलब वो 6 दिन के बाद, जो वापस 7वां दिन सबत का दिन है, विश्राम का दिन के बाद जो दूसरा दिन है, उस दिन उन दोनों का हाथ पकड़कर प्रभु ने उन्हें ब्लेस किया। और उनको, ध्यान से सुनिएगा, उनको बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं, उनको ग्रीन कारपेट पे चलाया। सब लोग बोलो ग्रीन कारपेट। अदन की वाटिका पूरी रीति से हरियाली से भरी हुई थी, इसके लिए मैं अदन की वाटिका को ग्रीन कारपेट प्रभु की आत्मा के द्वारा डिक्लेयर कर रहा हूं। आमीन। सबसे बड़ी बात थी वो पहला दिन, मनुष्य की लाइफ का पहला दिन।
सृष्टि का पहला दिन ही, मनुष्य के लाइफ का वो पहला दिन, वो शादी करवा के प्रभु ने उन्हें ग्रीन कारपेट पर हाथ पकड़कर चलाया। दैट मीन्स पहली शादी परमेश्वर ने खुद से करवाई है। आमीन। और प्रभु ने उनको ब्लेसिंग दी, आशीष किया, जबकि उन दोनों को आशीष का कोई मतलब भी पता नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी उनको बनाने के पहले ही प्रभु ने सारा सिस्टम, सारी जरूरतें, सारा उनका घर, सारी सृष्टि उनको बनाकर दे दिया था। हेलो, कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन। पहला ग्रीन कारपेट बनाया गया और उस पे आदम और हवा ने हाथ पकड़कर जब चला और प्रभु ने उनकी शादी कराई, और जब वो ग्रीन कारपेट पर चलने लगे, प्रभु ने उन्हें ब्लेस किया और कहा कि जो कुछ मैंने बनाया है वो तुम्हें गिफ्ट में देता हूं, जाओ इन पर अधिकार रखो। सब पेड़ पौधे तुम्हारा हुक्म मानेंगे, तुम जो उनसे मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। और एक ब्लेसिंग किया कि तुम फूलो फलो पृथ्वी पर बढ़ते हुए जाओ। कम ऑन से एवरीबॉडी आमीन। कम ऑन से आमीन। हालेलुया। भाई बहनों, जब मैं इस वचन को सुबह सुबह को पढ़ रहा था, तैयार कर रहा था, सब कुछ प्रभु ने उन्हें बना के दिया। लाइट, स्टार्स, मून, सन, इतना बड़ा सृष्टि है ना कि हमारा धरती है ना, धरती के जैसे या धरती से बड़े करोड़ों करोड़ों तारे हैं, बड़े भी तारे, और ये सब कुछ हमें दे दिया गया, आदम और हवा को दे दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। और इतनी सुंदर बात थी भाई बहनों, इन दोनों की शादी के साथ साथ ऐसा लिखा है कि प्रभु इनसे एवरी डे, कम ऑन से एवरी डे, मतलब प्रभु आदम से नहीं, आदम और हवा से एवरी डे शाम के समय मिलने आता था। व्हाट अ वंडरफुल थिंग। जिसने सब कुछ बनाया वो डेली उनके साथ मिलने आता, और उन्हें प्रभु डेली सिखाता था। पड़ोसी को कहो कि सिखाता था, ब्लेसिंग को, आज्ञाओं को, लाइफ स्टाइल को डेली प्रभु सिखाता था। तुम किसका क्या नाम रखोगे, मेरे साथ मिलके रखो। तुम क्या क्या खाओगे, और एक कमांडमेंट दिया कि सिर्फ एक पेड़ के फल को मत खाना, वो है भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला शादी ग्रीन कारपेट पे हो गया, सब प्रभु ने सुंदर बना दिया। लेकिन उस शादी में एक छोटा सा, जो प्रभु ने तो बेस्ट बना दिया, लेकिन उस शादी में हवा ने एक गलती कर दी। आज भी इसके लिए स्त्रियां ज्यादा गलती करती है, ज्यादा पाप स्त्रियों के द्वारा है। हेलो, पुरुष भी ज्यादा करके पाप करते तो स्त्रियों के लिए, उसके लिए स्त्रियां बहुत कंट्रोल में है। हालेलुया। पहला गलती, पहला पाप आज्ञा तोड़ने के द्वारा हुआ। उसी पेड़ का फल हवा ने खाया जो प्रभु ने मना किया था, और प्रभु ने कहा था जिस दिन तुम उस पेड़ के फल को खाओगे मर जाओगे। जैसे ही उन्होंने वो फल को खाया, भाइयों बहनों, उस पाप के द्वारा मृत्यु ने जन्म लिया। उस पाप के द्वारा मृत्यु मतलब शेडिंग ऑफ ब्लड, लहू बहाना। हालेलुया। उस गलती के बाद प्रभु ने उन दोनों को फिर से सुंदर बनाने की कोशिश की। कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन आज के टॉपिक के लिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूं। आर यू रेडी? भाई बहनों, ग्रीन कारपेट का मतलब था प्रॉस्पेरिटी। आमीन। ग्रीन का मतलब है प्रॉस्पेरिटी, लेकिन पाप के कारण सारी प्रॉस्पेरिटी खत्म हो गई। फिर प्रभु ने उन्हें सुंदर बनाया, फिर से उन्हें कमांडमेंट्स दिए कि अगर वो पाप नहीं करें तो प्रॉस्पर रहेंगे। हालेलुया। पाप के कारण, उस आज्ञा तोड़ने के कारण पाप खाया, पाप के कारण मृत्यु आई, और भाई बहनों फिर प्रभु ने उनका जीवन चलने दिया।
लेकिन बहुत सारे लोग पाप में फंस रहे थे, बुराई में फंस रहे थे, मृत्यु हो रही थी और लोग नाश हो रहे थे। फिर से एक दिन, कम ऑन सब लोग बोलो, फिर से एक दिन। प्रभु ने एक प्लान बनाया। आर यू रेडी? कम ऑन बोलो, मैं रेडी हूं। और आप पूछो कि वो कौन सा प्लान? कम ऑन, 1 2 3। कम ऑन, 1 2 3। भाई बहनों, प्रभु ने एक फाइनल मैरिज की तैयारी की। पहले मैंने बताया फर्स्ट मैरिज, अभी मैं बता रहा हूं फाइनल मैरिज, नॉट द सेकंड, इट्स अ फाइनल मैरिज। आज्ञा तोड़ने के कारण पाप आया और पाप मृत्यु लाया, और पाप का वेतन मृत्यु है, और पाप को मिटाने के लिए खून बहाना पड़ता है। यहां कहां से खून की सजा, खून जैसे कानून होता है, वैसे ही प्रभु ने इन सारी चीजों को देखकर एक फाइनल डिसीजन लिया, एक फाइनल मैरिज की तैयारी की, और वो मैरिज के लिए उसने अपने बेटे को तैयार किया। और उस बेटे को, हालेलुया, वो फाइनल मैरिज के लिए उसके बेटे को, जैसे आज ये रेड कारपेट है, एक रेड कारपेट पे चलना था, और वो था यीशु का क्रूस की तरफ बढ़ते हुए, अपना खून बहाते हुए, उसी खून पर चलना। कितने लोग सुन रहे हैं? आमीन। और फाइनल मैरिज था यीशु मसीह का कलसिया के साथ फाइनल मैरिज। इट्स लाइक अ वेडिंग, बट वो परमेश्वर का अपने बच्चों को छुड़ाने का प्लान था। भाई बहनों, ग्रीन कारपेट से निकलकर जब लोगों ने पाप करना शुरू किया, वो ग्रीन को रेड कर दिया। रेड मतलब नाश वाली बात होती है, लेकिन उस नाश को धोने के लिए परमेश्वर ने फाइनल मैरिज को बनाया, और वो फाइनल मैरिज को, उस रेड कारपेट को, यीशु को, मतलब मृत्यु को, यीशु को अपने लहू से धोना था। और बाद में जो उस मृत्यु पर विश्वास करे, पश्चाताप करे, फाइनल मैरिज में वो अदन की वाटिका को बदलकर परमेश्वर स्वर्ग में लेकर जाने वाला था। मतलब ग्रीन के बाद रेड कारपेट, और रेड कारपेट के बाद प्रभु ने फाइनल मैरिज में एक गोल्डन कारपेट को तैयार किया। हालेलुया, कम ऑन। वो गोल्डन कारपेट पे आपने कभी दुनिया में नहीं सुना होगा कि किसी भी महान से महान व्यक्ति के लिए गोल्डन कारपेट लगाया गया हो, लेकिन जितने यीशु पर विश्वास करते हैं, कम ऑन, आमीन, उनके लिए स्वर्ग में यीशु ने कहा कि मैं यहां से अब जा रहा हूं, रेड कारपेट को तुम्हारे साफ करके मैं स्वर्ग में जा रहा हूं, वहां पे तुम्हारे लिए महल बनाऊंगा, और वहां पे सोने की सड़कें होगी। कमान, एक जोरदार आमीन होना चाहिए था। हालेलुया। फ्रॉम ग्रीन टू रेड, फ्रॉम रेड टू गोल्ड। हालेलुया। भाई बहनों, ये ना केवल वहां पे है, अगर तुम विश्वास करोगे ना, तो यहां पे भी तुम्हारे लिए है। मैं धन की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर तुम धन के बारे में मत सोचना, क्योंकि धन किसी का भी नहीं है। यस, अभी भी देखो, आज से 5 साल पहले जो नंबर 1 अमीर था, वो आज नंबर 1 नहीं है। 2 साल पहले जो था वो नहीं है। 6 महीना पहले जो नंबर 1 अमीर था, वो आज नहीं है, आज बदल चुका है। क्या पता थोड़े दिनों के बाद और भी बदल जाए। अभी तक उनकी लालच खत्म नहीं हो रही है। ग्रीन कारपेट प्रॉस्पेरिटी है, तो गोल्डन कारपेट एक शांति। जो शांति यीशु 14:27 में कहता है कोई नहीं दे सकता, वो मैं दे सकता हूं। आज भाई बहनों, जब मसीह में तुम शादी करो, तो तुम्हारे लिए गोल्डन कारपेट होना चाहिए। उस ग्रीन कारपेट से शुरुआत होकर तुम्हारे लिए रेड कारपेट हटकर सीधा गोल्डन कारपेट आना चाहिए। हाँ, तुम्हारे में अप एंड डाउन्स तो आएंगे, लेकिन यीशु साथ है ना, तो गोल्डन कारपेट हमारे लिए। आमीन। नो डिवोर्सेस। हालेलुया।
कम ऑन हालेलुया। आपको सब कुछ ऐसा लग रहा होगा, अजीब लग रहा होगा, है कि नहीं? मैं तो चाहता हूं आप लोगों को अजीब लगे। आमीन आमीन। भाई बहनों, मैं कुछ थोड़ा सा फनी भी बताना चाहता हूं। बोलो नेचुरल, अननेचुरल। बोलो नेचुरल, अननेचुरल। नेचुरल कैसा है ना, जैसे मैं अगर कहूं कि खाना है ना, खाना, फूड, फ्रूट्स, खाना क्या है? नेचुरल। खाने के लिए कोई आर्टिफिशियल मशीन नहीं है, नेचुरल है, प्रभु ने जमीन से दिया। लेकिन खाना पकाना अननेचुरल है। कितने लोग समझे? यस, बोलो नेचुरल। पड़ोसी को बोलो नेचुरल, अननेचुरल। उसके बाद अगर मैं देखूं तो मनी, पैसा नेचुरल है। सब लोग कमा रहे कि नहीं? अरे कमा रहे कि नहीं? यस, हेलो। मनी नेचुरल है, वो है ही, लेकिन उसको कमाने के लिए जो मेहनत है वो अननेचुरल है। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन हालेलुया। वैसे ही शादी भी नेचुरल है, सबको करनी है कि नहीं? लेकिन निभाना बहुत हार्ड है। एक व्यक्ति है, बहुत सुंदर बात मैंने एक देखी। एक शादी वाले, देखो जैसे ये कुर्सी, ये एक सोफा तैयार किए गए। शादी का सोफा कितना सुंदर रहता है ना? सब लोग बैठते हैं, फोटो निकालते, मिलने आते, है ना? एक मतलब शादी नेचुरल, बोलो सब लोग नेचुरल। एक कुर्सी भी नेचुरल, बोलो ना नेचुरल। लेकिन जब इसमें जीवन निभाओगे ना तो ये अननेचुरल। एक पुरुष ऐसा बताता है, भाई कुर्सी है ना, ये सुंदर दिख रही है, लेकिन इसमें अंदर एक कील है। वो शादी एक ऐसी कील है कि वो पुरुष बैठ जाता है उस पे, वो कील लगती है उसको, लेकिन वो कहता है चलेगा, अभी निभाना तो पड़ेगा, है ना? और उसको बाद में सब पुरुष बोलते होंगे, बाद में भी बेचारा बैठता ही है और बराबर उसी कील पे ही बैठता है, बोलता उधर ही बैठूंगा, भले लगने दो। हेलो, सब लोग इधर हैं? हाँ है ना? बैठता ही है और बरोबर से उसी जगह पे बैठता है, बार बार लगती भी है, लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं, शादी का मजा तो मैं लूंगा ही लूंगा। अभी भी किसको बोल रहे हैं शादी मत करना, लेकिन वो करेगा, करेगा कि नहीं? अरे हाँ या ना? करेगा ही करेगा, कितना भी कुछ भी बोल दो उसको, लेकिन करेगा ही करेगा। कल ही मैं मेरे मिसेस के साथ आज की तैयारी के लिए निकला था। आप तैयार हैं? yes. तो ये कपड़े, अभी मैं देखो कैसे आया हूँ, कपड़े पहन लिए, फटाफट ले लिए, लेकिन लड़कियों को बहुत टाइम लगता है, उनको लिपस्टिक चाहिए, है कि नहीं? फिर ये पाउडर, फिर बाल तो बनाएंगे ही, लेकिन उसमें भी 2-4 आइटम चाहिए। हाथों में एक रिंग नहीं, 2-3 रिंग चाहिए, फिर ये कड़ा चाहिए, वॉच चाहिए, है कि नहीं? अरे हाँ या ना? सारी बहनें चुप है, अपने आप को देख लो 1 मिनट। हालेलुया। तो हम लोग भी कुछ खरीद रहे थे, देखो कल की घटना कितनी सच हो जाती है। बोलो आमीन बोलो। तो जैसे ही वो ऑर्नामेंट मेरी मिसेस ले रहे थे, मैं भी वहां पे खड़ा था, तो एक चीज हो गई वहां पे, तो मैंने बोला यार ये कैसे पहना जाएगा? उसने बोला सर पार्लर वाली की होगी ना। मैंने बोला यार इसका पार्लर वाला मैं ही हूं। मतलब शादी के बाद भी देखो कितने, शादी नॉर्मल है, नेचुरल है, लेकिन निभाना देखो कैसा है। और बड़ी बात ये हो गई, आज वो पार्लर में गई, एक छोटा सा ही पार्लर में गई, लेकिन घर पे आने के बाद एक नेल में से नेल पॉलिश खराब हो गई, वो मैं लगा के आया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। करना पड़ता है भाई, करते कि नहीं? जितने सिर्फ स्माइल कहते हैं नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन हालेलुया। अपने कपड़े छोड़ो, कभी उसके भी कपड़े प्रेस करने पड़ेंगे। नेचुरल है, बट अननेचुरल भी बहुत सारी चीजें हैं। अभी देखो शादी हो गई, शादी तो आदमी खुशी खुशी कर लेता है, नेचुरल। ये बच्चे कहां से हो जाते हैं ये समझ में नहीं आता। अरे चलो बच्चे हो भी गए,
कितना खुशी होता है, अभी बच्चा होने वाला है, बच्चा होने वाला है। बच्चे होने के बाद देखो नेचुरल, बच्चे भी नेचुरल है, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे, लेकिन जब वो पॉटी करते हैं ना तो अननेचुरल हो जाता है। और मिसेस कहती है मेरे ही है क्या, आप भी साफ करो। अभी मैं तो, मेरे बच्चे तो छोटे नहीं है, लेकिन किए हमने, प्रेज़ द लॉर्ड। और बच्चों को पता नहीं, बच्चे बड़े होके बोलते हैं पापा मम्मी आपको क्या पता, मुझे नहीं बोलते, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको क्या पता, आपको कुछ नहीं पता। अरे तेरी चड्डी हमने साफ की है, तेरे को क्या, हमको नहीं पता, तेरे को क्या पता। प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया हालेलुया। भाई बहनों, ये सारी चीजें आज जो भी मैं आपको गोल्डन कारपेट के बारे में बता रहा हूं ना, अभी नेचुरल बात के पीछे मैं आता हूं। पानी नेचुरल है कि नहीं? कम ऑन बोलो पानी, कम ऑन 1 2 3 पानी। आज से 1000 साल पहले, 500 साल पहले मैं बोलता हूं कि पानी में एक नाव चलती थी, ओके लोगों को समझ में आ गया, लेकिन पानी में, नेचुरल पानी में एक पानी लोहे का जहाज चलेगा, किसी ने सोचा होगा तो बोला होगा पागल है, कहां से आ गई। फिर किसी ने हवा, हवा क्या है, कमन बोलो ना क्या है, नेचुरल है। लेकिन जब एक व्यक्ति ने बोला कि यार मैं एक हवाई जहाज बना रहा हूं लोहे का, वो ऊपर उड़ेगा, अननेचुरल, लोगों ने बोला कि पागल है, तेरा दिमाग खराब हो गया, पानी में लोहे का जहाज कहां से चलेगा, हाँ कि ना, ये हवा में लोहे का जहाज कैसे उड़ेगा, ये फालतू बात है। किसी को मोबाइल के बारे में कहा हो, कमन मोबाइल दिखाओ जी, तो मोबाइल ये इधर बैठे बिना वायर लगाए किसी से बात करेंगे, किसी का फोटो आ जाएगा, एक कभी 100 साल पहले किसी को बोला होगा, क्या 25 साल पहले किसको बोला होगा, तो बोलते हो कि ये पागल हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन हालेलुया। लेकिन आज की तारीख में, सब लोग बोले मोबाइल नहीं तेरे को, इतना कॉमन चीज नहीं है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन हालेलुया हालेलुया। भाई बहनों, आज दिल्ली से हम लोग अगर मुंबई आए तो 1.5 घंटा लगता है फ्लाइट में, कितना, आज से 10 15 20 साल बाद एक प्लान तैयार है यूके से यूएस जाने के लिए, 2.5 घंटे में ट्रेन पहुंचा देगी। वो लोग बोलेंगे तुम लोग पागल है क्या, ये 1200 किलोमीटर के लिए तुम लोग, 1400 किलोमीटर के लिए तुमको 1.5 घंटा लगता था, 12,000 किलोमीटर हम लोग 1.5 घंटे में, 2.5 घंटे में निकाले। वैसे ही आज मैं जब आपको ग्रीन कारपेट के बारे में बता रहा हूं ना, प्रॉस्पेरिटी के बारे में, फिर रेड कारपेट के बारे में, यीशु के बारे में जब बता रहा हूं, यीशु के लहू के बारे में बता रहा हूं, नेचुरल बात लग रही है, लेकिन स्वर्ग की बात जब होती है ना तो लोगों को लगता है यार ये बकवास है। और ये उस दिन वो ग्रीन कारपेट में से गोल्ड कारपेट में नहीं जाएंगे जो यीशु पर जानकर भी विश्वास नहीं करते हैं, और जब नर्क में जाएंगे और रेड कारपेट खतरनाक होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इन बातों के बाद हमें समझ में आता है यार ये सब कुछ नेचुरल, सुपर नेचुरल तो ऑलरेडी गोल्डन कारपेट है। कम ऑन से आमीन, कम ऑन से आमीन, हालेलुया। कम ऑन, आपकी तालियां, एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक सुंदर बात और बताकर मैं फिनिश करना चाहता हूं, आप तैयार हैं? वैगन आज शादी का भी विषय था, पाम संडे भी है। वैगनों, जो यीशु पाम संडे के दिन जब वो कारपेट पे उस गधे के साथ में चले तो आखिरी रविवार था उनके इस दुनिया के लाइफ का, जी उठने के पहले का। आमीन, कौन आमीन। कितना सारा कुर्बानी देकर प्रभु ने हमें नया बनाया। आमीन। आज मैं कुछ बहुत सुंदर बताने वाला हूं। कौन से आमीन, बोलिए आमीन, हालेलुया हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि वो यहां पर है।
एक सच्ची बात बता रहा हूं, बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। परफेक्ट मैरिज, सब लोग बोलो परफेक्ट मैरिज। परफेक्ट मैरिज के लिए मैं जीतू से कुछ पूछूंगा, कम ऑन, अनिल से पूछूंगा, प्रतिका नहीं है। परफेक्ट मैरिज के लिए आप एक पुरुष हो तो परफेक्ट कौन होना चाहिए उसमें? नहीं, एक एक करके बोले ना भाई, आप अपना बताओ, दूसरे की चोट, दोनों तो है ही है, वो तो बरोबर है। परफेक्ट मैरिज के लिए परफेक्ट कौन होना चाहिए? परफेक्ट हस्बैंड। कम ऑन, एम आई राइट? कम ऑन, जितने बोल रहे राइट वो बोलो राइट। 1 2 3। और पत्नी भी कैसी होनी चाहिए? कम ऑन निशा, परफेक्ट। लेकिन क्या यहां पर जितने पति पत्नी बैठे वो परफेक्ट नहीं है? गलत शादी हो गया, गड़बड़ी की तरह ना आज प्रभु में बताएगा, क्योंकि हम लोग फाइनल मैरिज के बारे में जब सुन रहे हैं, यीशु ने लहू बहाया ना, तो उसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए लहू बहाया है, मैं रेड कारपेट पे चलूंगा, मैं उस मृत्यु पर चलूंगा ताकि तुम्हें जीवन मिले। इसका अर्थ क्या है? परफेक्ट मैरिज में परफेक्ट हस्बैंड चाहिए, परफेक्ट वाइफ चाहिए, उससे भी ज्यादा हमें एक उद्धार करता चाहिए, दैट इज द परफेक्ट जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। अगर हस्बैंड परफेक्ट नहीं भी है ना, तुम्हारा उद्धार करता परफेक्ट है तो तुम्हें छोड़कर रखेगा, तुम्हारे अंदर परफेक्टली वो प्रेम डाल देगा। और प्रेम का अर्थ क्या है? केयरिंग। प्रेम का अर्थ मतलब किस करना नहीं है, प्रेम का अर्थ है गले मिलना, किस करना, लेकिन उससे भी ज्यादा केयर करना, अपने समान प्रेम करना। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, वो वचन कहता है कि यीशु ने जैसे कलसिया से प्रेम किया, अपने समान, अपना कलसिया के बदले अपने को बहा दिया, वैसा प्रेम, दैट इज द परफेक्ट सेवियर, जो एक पुरुष को परफेक्ट हस्बैंड बनाता है। केयर करना, कभी गलती हो जाए तो फॉरगिव करना, कभी बीमार हो तो उसे संभालना। हालेलुया। परफेक्ट सेवियर का काम है एक भली पत्नी भी। पत्नी, यस, पत्नी कैसा होना चाहिए? आर यू रेडी? अधीनता में। हालेलुया। दैट इज द लव। लव मतलब वो गले मिलना या किस करना नहीं, अधीनता में रहना, पति के अधीन भी रहना, दैट इज द लव। पूछो क्यों? कम ऑन, 1 2 3, पूछो क्यों? क्योंकि तुम प्रभु की आज्ञा को जब मानते हो, दैट इज द लव ऑफ गॉड, कि तुम्हारे अंदर प्रभु का प्रेम है, तुम अधीन हो और प्यार करो। इसका यह मतलब नहीं है कि पति तुमको मारे। मैंने पहले ही कहा कि पति पहले प्रेम करे, केयर करे, मारे नहीं, समझाए। और पत्नी इतना अधीन रहे कि वो भी केयर करे, वो भी परिवार को संभाले, तब गोल्डन कारपेट तुम्हारे घर पे होगा। इसके लिए भजन संहिता का वचन कहता है कि यदि परमेश्वर घर न बनाए तो तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ है। अगर तुम्हारा घर टूट रहा है, तुम्हारे घर में झगड़े हैं, मतलब प्रभु को तुमने अपने साथ में नहीं लिया है, इसके लिए झगड़े हैं। इसके लिए पति दूसरी स्त्री को देख रहा है, इसके लिए पत्नी दूसरे पुरुष को देख रही है। ये सब तभी खत्म होगा जब प्रभु पवित्र हमारे साथ होगा। हमारे, मैं एक जोक ले रहा हूं, हमने एक प्लान किया है, उसमें से एक जोक ले रहा हूं। पौलुस कहता है कि हर एक पति की एक ही पत्नी हो। कितनी पत्नी हो? पूछो ना क्यों? कम ऑन, 1 2 3। क्योंकि प्रभु किसको भी ज्यादा सहने वाली परीक्षा में नहीं डालता। एक ही पत्नी सह लो उतना काफी। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहिए क्या किसको दूसरी? नहीं है। राजा सालोमन ने 1000 पत्नियां की, नरक में चला गया बेचारा। खराब है, बोलो खराब है।
Praise the Lord. Perfect marriage requires perfect husband, perfect wife, but only with perfect Savior, the Jesus Christ. हालेलुया। आज हम लोग हुसैना वाले दिन पे हैं। मैं चाहता हूं प्रभु ने परिवारों को ही बनाया है, प्रभु परिवारों को ही बचाना चाहता है। प्रभु के वचन में इतनी सामर्थ है कि वो कहता है कि तू विश्वास कर, तू उतार पाएगा। नहीं, प्रभु कहता है तू विश्वास कर, तू घराने समेत उतार पाएगा। बाइबल में एग्जांपल्स है। लूत अकेला धर्मी था, लेकिन प्रभु ने कहा कि तेरे धार्मिकता के कारण मैं तेरी पत्नी और बेटियों को भी बचाऊंगा। He is the perfect God. Amen. Hallelujah. Yes, amen. Praise the Lord. आज हुसैना का अर्थ है कि उस परमेश्वर ने इस परिवार, इस कलीसियाओं को बचाने के लिए खुद क्रूस पर जान दी। वो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ताकि वो जब आए तो हमें भी उस गोल्डन कारपेट में फर्स्ट मैरिज के द्वारा फाइनल मैरिज में पूरी कलीसिया, पूरे भारत की, मुंबई की, यूएस की, लंदन की, पाकिस्तान की, हर एक देश की कलीसिया यीशु का हाथ पकड़कर चली और गोल्डन कारपेट में हमारा परमेश्वर खुद पिता हमारा स्वागत। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। कितना सुंदर दिन है आज। आमीन। क्यों ना खड़े होकर हम प्रभु को धन्यवाद दें और आगे के लिए हमारे राज और जीतू को तैयारी के लिए करें। Come on, close your eyes. Hallelujah. जितने भी लोग हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपके जीवन में 100 गुना कार्य करेगा और आप इस वचन के द्वारा आशीषित हो गए। Come on, everybody say amen. Yes.